दोस्तों, आज हमारे पास सैमसंग का A12 फ़ोन आया है, A12, जो कि डेड कंडीशन में है। इसके अंदर पावर आईसी का प्रॉब्लम है। अगर आपके पास पावर आईसी का प्रॉब्लम आता है फ़ोन में तो कैसे डायग्नोस करते हैं, वही मैंने ये वीडियो में दिखाने की कोशिश की है। ये देखो 4 मिली एम्पियर ले रहा है जब हम चार्जिंग में लगाते हैं, तो बहुत ही कम एम्पियर कंज्यूम कर रहा है। आप देख सकते हो। एक बार हम हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज को चेक करते हैं और बैटरी को निकाल देते हैं और चार्जिंग में लगा के हम चेक करेंगे। चलिए हम बक कॉइल पे वोल्टेज चेक करेंगे। हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज चेक करना होता है। पावर आईसी अगर ख़राब रहती है तो पता चल जाता है। तो ब्लैक प्रोब को ग्राउंड करना, रेड प्रोब से चेक करेंगे। सबसे पहले 2 वोल्टेज की सप्लाई, ये देखो 2.1 वोल्टेज की सप्लाई ओके है। उसके बाद में 0.8, उसके बाद में भी 0.8 वोल्टेज की सप्लाई, और उसके बाद में 1.1 वोल्टेज की सप्लाई। ये सप्लाई तो ओके है। ये देखो ये कम वोल्टेज बन रहा है, आप देख सकते हो। यहाँ पे 1.1 वोल्टेज की सप्लाई बननी चाहिए, वो नहीं बन रही है, आप देख सकते हो। 2.7 ये तो सही है, बट यहाँ पे 1.1 सप्लाई बननी चाहिए, वो नहीं बन रही है। सारी सप्लाइयाँ ओके हो जाती है तो पावर आईसी सीपीयू को एक सिग्नल भेजता है, जो कि सिस्टम रीसेट का एक सिग्नल भेज देता है। वहाँ पे 1.8 वोल्टेज की सप्लाई आनी चाहिए। अगर वो नहीं आती है तो ये पावर आईसी का प्रॉब्लम है, क्योंकि इसके नीचे है, ये टीपी है। तो हम क्या करते हैं, ड्रिलिंग की मदद से हम वो टीपी को स्क्रैच करके हम वहाँ पे 1.8 वोल्टेज की सप्लाई हम चेक करेंगे, जो कि पावर आईसी सीपीयू को एक सिग्नल के तौर पे भेजता है। तो उसका नाम है सिस्टम रीसेट। उसके बाद में अगर ये वोल्टेज जब सीपीयू को मिल जाता है तो सीपीयू भी अपनी ओर से पावर आईसी का एक सिग्नल भेजता है, जो कि वॉच डॉग करके है। अगर आप सेमेस्टिक डायग्राम में देखोगे तो वहाँ पे लिखा होगा वॉच डॉग। तो सबसे पहले हम देखेंगे सिस्टम रीसेट, वो पे 1.8 वोल्टेज आता है। अगर सिस्टम रीसेट पे 1.8 वोल्टेज आता है तो उसका मतलब ये है कि हमारी आईसी ओके है। अगर नहीं आता है तो वो हमारी आईसी ही फॉल्टी है, फिर हमें आईसी को रिप्लेस करना पड़ेगा। जब तक सिस्टम रीसेट बी का अगर 1.8 वोल्टेज नहीं मिलता है, तब तक सीपीयू अपनी ओर से सिग्नल 1.8 वोल्टेज का नहीं भेजेगा, जो कि वॉच डॉग करके वो लाइन जाती है। तो दोनों ही टीपी आजू बाजू में है। तो एक टीपी को हम स्क्रैच करके हम देखेंगे सबसे पहले, जो कि पावर आईसी से सीपीयू की और लाइन जाती है, सिस्टम रीसेट। वहाँ पे हम चेक करेंगे। ये यहाँ पे टीपी है, देखो मैं स्क्रैच कर रहा हूँ। ये जो टीपी है वो पावर आईसी से लाइन सीपीयू में आती है। वहाँ पे हमें 1.8 वोल्टेज चेक करना है। यहाँ से हमें पता चल जाएगा अगर पावर आईसी का दिक्कत है तो। ये देखो बहुत ही कम, आप देख सकते हो नहीं बन रहा है। 1.8 वोल्टेज बहुत ही कम आ रहा है, ये आप देख सकते हो। ये नहीं बन रहा है। अब सीपीयू वाला देखते हैं, देखो सीपीयू वाला भी नहीं बनेगा। जब तक पावर आईसी से ये सप्लाई सीपीयू को नहीं मिलेगा, तब तक ये सीपीयू भी अपना सप्लाई नहीं बनाएगा। तो उसका मतलब ये है कि जब तक ये 1.8 वोल्टेज सीपीयू को मिलेगा, तभी ये एक सिग्नल भेज देता है पावर आईसी को सीपीयू, जो कि वॉच डॉग करके वो लाइन होगी। अगर आप सेमेस्टिक डायग्राम में देखोगे तो चलिए एक बार हम क्या करते हैं, आईसी को रिप्लेस करके देख लेते हैं। रिवॉल्व नहीं करना है, रिप्लेस ही करना है। तो एक बार हम क्या करते हैं, आईसी को रिमूव करके रिप्लेस कर लेते हैं। हमारे पास ऑलरेडी एक आईसी है, हमने रिवॉल्व करके रखी है।
तो सबसे पहले हम ये आईसी को निकाल लेते हैं। ये हमने आईसी को निकाल लिया है। अब हम अच्छी तरह से पेट को साफ कर लेंगे। ये हमने मदरबोर्ड को क्लीन कर लिया है। ये हमने आईसी निकाली हुई है वो। अब हम दूसरा नया आईसी इंस्टॉल करेंगे। ये देखो हमने आईसी को इंस्टॉल कर लिया है। अब हम वोल्टेज हम चेक करेंगे। जब वोल्टेज चेक करते हैं तो बैटरी को नहीं कनेक्ट करना है, सिर्फ चार्जिंग का जो बेल्ट है वो ही लगाने का। इसके बाद में हम चार्जर को कनेक्ट करके हम वोल्टेज चेक करेंगे। ये हमने चार्जर को लगा दिया। ये देखो ये एम्पियर बनना शुरू हो गया, आप देख सकते हो। अब हम वोल्टेज चेक करेंगे। चले तो वोल्टेज को हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले 2.1 वोल्टेज की सप्लाई को हम चेक करेंगे, जो कि उससे पहले भी वो सप्लाई तो बन रही थी। आईसी बदलने से पहले ब्लैक प्रोब को ग्राउंड करना है और रेड प्रोब से चेक करना है हॉट टेस्टिंग में हमेशा। ये देखो 2.1 वोल्टेज की सप्लाई, अभी 0.8 वोल्टेज की सप्लाई, अभी 0.8 वोल्टेज की सप्लाई, अब 1.1 वोल्टेज की सप्लाई। ये देखो ये वोल्टेज बन गई, आप देख सकते हो। उससे पहले वो वोल्टेज नहीं बन रही थी 1.1 वोल्टेज की, अभी ये बन रही है। इसका मतलब ये था कि हमारा ये पावर आईसी का ही दिक्कत था। एक बार हम वो देख लेते हैं, सिस्टम रीसेट वाला टीपी और वॉच डॉग वाला टीपी। सबसे पहले हम सिस्टम रीसेट वाला टीपी पे चेक करेंगे, जो पावर आईसी से सीपीयू में सप्लाई जाती है। वहाँ पे भी 1.8 वोल्टेज सब आनी चाहिए। ये देखो 1.8 वोल्टेज आ गई। अब हम सीपीयू से पावर आईसी की ओर जाने वाली सप्लाई को चेक करते हैं। ये देखो वहाँ पे भी 1.8 वोल्टेज। इसका मतलब ये है कि हमारी पावर आईसी में प्रॉब्लम था, अब हमने रिप्लेस कर दिया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अभी आप देखो जैसे ही ये सप्लाई सीपीयू को मिलता है पावर आईसी की ओर से, सीपीयू भी एक सिग्नल पावर आईसी को भेजता है, जो कि वॉच डॉग करके होगा। स्कीमेटिक डायग्राम में आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। देखो अब हम फ़ोन को पावर ऑन करते हैं चार्ज में लगा के। ये देखो ये लोगो आ गया, आप देख सकते हो। एक बार फ़ोन को चार्ज होने देते हैं और ऑन करके भी देख लेते हैं। ये देखो कम्प्लीटली हमारा एम्पियर ले रहा है। अभी सिंबल भी आ गया है चार्जिंग का। वीडियो को मैं थोड़ा फॉरवर्ड करता हूँ और फ़ोन को ऑन करने की कोशिश करता हूँ। अभी बैटरी बहुत ही लो है। ये देखो मैंने फ़ोन को पावर ऑन किया। बैटरी लो थी, इसके लिए वो चार्जिंग का केबल निकल गया था। फिर से ऑन करते हैं। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
अभी बूटिंग प्रोसेस में है। ये देखो, कम्प्लीटली फ़ोन ऑन हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।